हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश कुमार। आज हम जानेंगे जीएसबी के बारे में। जीएसबी वर्क कैसे करता है, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, और कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है उसकी, और टेस्टिंग क्या क्या किए जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स क्या क्या है, वो देखेंगे आज हम। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है टू सर्व एज एन इफेक्टिव ड्रेनेज लेयर टू ड्रेन ऑफ द वाटर एंटरिंग इन द पेवमेंट। ये क्या कह रहा है कि मान लो बारिश का कुछ पानी आ रहा है या कुछ जमा हो गया हो, तो ऊपर से आता हो बारिश का पानी या साइड से आता हो, तो उसे वो जीएसबी द्वारा अच्छे से निकाल देता है, यानी वो अंदर ठहरने नहीं देता है। तो जीएसबी को ड्रेनेज लेयर भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा टू सर्व एज एन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट स्ट्रक्चर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द व्हील लोड स्ट्रेसेस ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस कोर्स एंड ग्रेनुलर बेस कोर्स टू स्टिल लार्ज एरिया बिफोर पासिंग ऑन द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द टॉप ऑफ द सबग्रेड। यानी ऊपर से जो ट्रैफिक पास होगा उसका जो भी लोड होगा वो नीचे लार्जर एरिया में पास कर देता है। तो ये दो पॉइंट है मेनली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Therefore, the GSB cum drainage layer serve as an essential component of the flexible highway pavement। ये इसी की वजह से ये जो जीएसबी लेयर है हमारा बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अभी मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है उसके अंदर वो जान लेते हैं। मटेरियल फॉर जीएसबी लेयर, तो पहला तो हमारा है क्रस्ट एग्रीगोन, क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट। ओके, ये हुई। फिर सेकंड है ग्रेवल, थर्ड है कोर्स सैंड, फोर्थ है सिलेक्टेड सॉइल सच एज मुरुम विथ लेस फाइन्स एंड वेरी लो प्लास्टिसिटी। यानी सॉइल में भी होता है लेकिन सॉइल नहीं, वो मुरुम यूज़ होता है उसके अंदर, जिसके अंदर फाइन पार्टिकल बहुत कम रहते हैं और उसकी प्लास्टिसिटी भी बहुत कम रहती है। ऐसा मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट ग्रेडिंग ऑफ जीएसबी मटेरियल हैव बीन सजेस्टेड इन दी मोर्थ स्पेसिफिकेशन। अभी मोर्थ हमें क्या बताता है वो थोड़ा जान लेते हैं। पासिंग 0.4 to 5 mm sieve shall have liquid limit less than 25% and plasticity index less than 6%। मानिए जो 425 माइक्रोन की जो सीव रहेगी उसके अंदर से जो मटेरियल पास होगा उसकी लिक्विड लिमिट 25% से कम होनी चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 6% से कम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है मोर्थ में बताया गया है फाइन्स पासिंग 75 माइक्रोन सीव लेस देन 10%। यानी जो फाइन मटेरियल है, स्क्रीनिंग मटेरियल, वो जो है वो 10% से कम रहना चाहिए। इसके बारे में और एक पॉइंट है, आगे मैं बताता हूँ। थर्ड पॉइंट है हमारा सीवियर वैल्यू नॉट लेस देन 30% फॉर इम्पोर्टेंट हाईवे विथ हैवी ट्रैफिक एंड नॉट लेस देन 25 और 20% इन अदर केसेस। यानी जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, बहुत हैवी ट्रैफिक चल रहा है, वहाँ पे कम से कम ये माने सीवियर वैल्यू जो है वो 30% से कम नहीं होनी चाहिए, और अदर हाईवे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चलता हो वहाँ पे 25 और या 20% चलेगा। इस तरह से उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टडी ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ डिजायरेबल टू सिलेक्ट द मटेरियल फॉर जीएसबी कम ड्रेनेज लेयर विच फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये जो है बहुत सालों के एक्सपीरियंस से जो कुछ जानने में आया है कि मटेरियल किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में है। पहला पॉइंट है proportion of fine passing 75 micron sieve to be minimum but not exceed to 5%। अभी हमने आगे देखा मोर्थ में क्या बताया था कि 10% होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस से ऐसा जाना गया है कि जो फाइन मटेरियल है
जो जीएसबी में यूज़ होता है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू बी प्रिफरेबली 0, यानी जो प्लास्टिसिटी रहेगी वो 0 रहनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है कोर्स ग्रेडेड मटेरियल सो एज टू प्रोवाइड गुड ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक विथ हाई परमिबिलिटी इन दी ऑर्डर ऑफ 30 मीटर पर डे। यानी जो कोर्स ग्रेड अपना जो जीएसबी है, कोर्स ग्रेड मटेरियल जो यूज़ होता है जीएसबी में, वो अच्छा ड्रेनेज की तरह काम करता है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन मेथड। कंस्ट्रक्शन मेथड किस तरह से वो जान लेते हैं। फर्स्ट, द सरफेस ऑफ द सबग्रेड इन चेक्ड एंड ग्रास एंड वेजिटेशन इफ एनी रिमूव्ड। सबसे पहले सबग्रेड जो किया होगा उसके ऊपर जीएसबी बिछाने से पहले जो भी वेजिटेशन या घास ऐसी कुछ चीज़ आ गई हो तो उसे निकाल देना चाहिए। ओके, द ग्रेड एंड क्रॉस स्लोप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द सबग्रेड आर करेक्टेड एज यू रिक्वायरमेंट। यानी जो स्लोप दिया होगा वो कितना दिया है, 2% 3% जो होगा उसे पहले चेक कीजिए। चेक करने के बाद में ही जीएसबी लेयर बिछाना चाहिए। तो सबग्रेड मेथड जीएसबी में कंस्ट्रक्शन मेथड का जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं। द सब बेस मटेरियल इज स्प्रेड to uniform thickness and specified cross slope using a motor grader by adjusting the blade of the grader। जो जीएसबी का लेयर बिछेगा तो उसे पहले ग्रेडर आता है, उसके द्वारा उसके ब्लेड के द्वारा उसे अच्छी तरह से फैलाना चाहिए, यूनिफॉर्मली उसको फैलाना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज चेक्ड एंड द एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अप द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज स्प्रिंकल एट द यूनिफॉर्म रेट यूजिंग अ ट्रक माउंटेड स्प्रिंकलर। अभी इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो पहले तो चेक करना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसे नहीं डाल सकते हैं, अगर कम है तो उसके अंदर डाल के और अच्छे से उसको मिक्स करके फिर बिछाना चाहिए। और वो जो ट्रक माउंटेड स्प्रिंकलर, ये एक पानी का ये आता है टैंकर, उसके अंदर पीछे बनाया हुआ आता है जो अच्छे से पानी डालता है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट है द वाटर मटेरियल इज मिक्स्ड प्रिफरेबली यूजिंग मशीनरी। यानी जो मटेरियल है जो पानी डालना है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट है द मिक्स्ड मटेरियल इज स्प्रेड टू द डिजायर्ड थिकनेस ग्रेड एंड कैम्बर यूजिंग मोटर ग्रेडर विथ हाइड्रोलिक कंट्रोल ऑफ द ब्लेड। ये पहले मैं अगर बताया वही जो ग्रेडर रहता है उसी का यूज़ करके जो मटेरियल है उसे अच्छे से फैला के जो कैम्बर है वो भी सही से आए, इस तरह से वो मटेरियल को डालना चाहिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा द जीएसबी लेयर इज कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग। कॉम्पैक्शन इज डन बाय वाइब्रेटरी रोलर ऑफ स्टैटिक वेट 10 टन और मोर। जो जीएसबी का लेयर है उसे अच्छे से वाइब्रेटर करके कॉम्पैक्शन करके जो मटेरियल है उसे अच्छे से बिछाना चाहिए। कॉम्पैक्शन अच्छा आना चाहिए उसके अंदर। और जो कॉम्पैक्शन के लिए जो वो यूज़ होता है वाइब्रेटरी रोलर, वो 10 टन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, 10 टन या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है रोलिंग इज कंटिन्यू टिल एटलीस्ट 98% of maximum density of the material is achieved as per IS 2720 part 8। ये क्या कह रहा है, रोलिंग तब तक करना चाहिए 98% जो उसकी डेंसिटी है वो अचीव नहीं हो जाती है। ओके, जो IS 2720 में उसका टेस्टिंग में जो है
क्या करना है, किस तरह से करना है, ये अपने IS 2720 में दिया हुआ है। तो हमें जो है तब तक रोलिंग करना है जब तक उसकी 98% डेंसिटी अचीव्ड नहीं हो जाती है। ओके, अब GSB में क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या ध्यान रखा जाता है वो पहले देख लेते हैं अभी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, GSB मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम ईच सोर्स आर सब्जेक्टेड टू रिलेवेंट लेबोरेटरी टेस्ट टू बी चेक द वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ग्रेडेशन एंड डिलीटेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इफ द रिक्वायरमेंट आर फुलफिल द मटेरियल इज अप्रूव्ड। यानी जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं पहले तो उसे लैब में जो जहाँ से भी हम ले रहे हैं सोर्स जो भी है उसके, तो वहाँ से वो मटेरियल का सैंपल कलेक्ट करना चाहिए और उसे पहले लैब में भेजना चाहिए और जो भी इसके टेस्ट है वो सब करना चाहिए और अगर वो पास कर जाता है तो फिर मटेरियल अप्रूव मतलब साइट पर यूज़ करने के लिए अप्रूव होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट इज carried out to determine the OMC and MDD। लेबोरेटरी में जो मटेरियल यूज़ होगा OMC और MDD, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, वो पहले जान लेना चाहिए। ओके, जो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है फिर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द सीवियर वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड मटेरियल इज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी। सीवियर वैल्यू जो है वो मटेरियल जिसका जो टेस्ट होता है वो लेबोरेटरी में चेक किया जाता है, तो तब हमें पता चलता है कि सीवियर वैल्यू कितनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट द फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड प्रायर टू कॉम्पेक्शन बाय एनी रैपिड टेस्ट मेथड एंड एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू ब्रिंग अप द OMC इज एस्टिमेट। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर का, आफ्टर रोलिंग द फील्ड डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट आर डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द अप्रूव्ड मेथड टू एंश्योर दैट द ड्राई डेंसिटी अचीव्ड इज नॉट लेस देन 98% ऑफ लेबोरेटरी डेंसिटी। तो ये क्या कर रहा है, जब रोलिंग हो जाता है तो फील्ड डेंसिटी कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है तो उससे 98% तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी लास्ट वाला आखिरी पॉइंट, द फिनिश सरफेस लेवल ऑफ द सब बेस कोर्स आर चेक विथ रेफरेंस टू डिजायर्ड लॉन्जिट्यूडिनल एंड क्रॉस प्रोफाइल ऑफ द रोड। इफ these are found exceed to permissible tolerance of -20 mm and +6 mm, the appropriate correction are made remaining or adding the part of the material on the surface and by further rolling। the final surface सबग्रेड हो जाने के बाद, रोलिंग हो जाने के बाद ऊपर का जो लेयर है वो अच्छी तरह से बिछा है, उसका लेवल चेक कर लेना चाहिए हर तरफ से, मतलब हर 10 मीटर पे उसका जो लेवल है वो चेक करना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा हो तो उसे निकालना पड़ता है और कम हो तो डालना पड़ता है। उसका टॉलरेंस दिया हुआ है -20 mm या +6 mm, इतना रहेगा तो एक्सेप्टेबल है। ओके, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट और आखिरी पॉइंट, ओके, द इंडियन रोड कांग्रेस IRC एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मोर्थ। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा हमें काम लगते हैं और अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन में है तो इसका यूज़ हमेशा होता रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IRC कोड है जो हमारा हैव सजेस्ट द नंबर ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड पर स्पेसिफाइड यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मेंशन अंडर एवो फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ GSB मटेरियल। तो जो मटेरियल यूज़ कर रहे होगा तो उसके लिए क्या टेस्ट है, कितना टेस्ट मतलब होना चाहिए उसके बारे में। मिनिमम ऑफ 1 मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट इज टू बी कैरिड आउट पर
250 स्क्वायर मीटर एंड मिनिमम डेंसिटी टेस्ट पर 500 मीटर स्क्वायर एरिया इन ईच कॉम्पैक्टेड लेयर। तो फ्रेंड्स, मॉइस्चर कंटेंट के लिए हर 250 मीटर स्क्वायर का एरिया जो रहेगा उसमें एक मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, फिर जो डेंसिटी है वो भी हर 500 मीटर स्क्वायर एरिया में एक टेस्ट करना ज़रूरी है। ये हमें मॉर्थ में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जीएसबीबी के बारे में थोड़ा लेक्चर। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। थैंक्स।